तो ये सब ऐड 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 करके हमने निकाला है कि टोटल 12 से वनक्कम. रामकृष्ण हरी. नमस्कार नमस्कारम. मित्रांनो, कसे आहात? सो आय होप तुम्हाला दुबईचा व्लॉग आवडला असेल. अँड टुडे वी आर प्लॅनिंग टू मेक अ वेडिंग वीडियो. नॉट वेडिंग वीडियो, मतलब क्या करने वाले हम हम लोग? वेडिंग का जो भी खर्चा हुआ वो सब आपको बता सकते हैं, जो इन केस अभी जैसे वेडिंग सीजन आई गया है तो आप लोग भी खर्चा करने वाले हो एंड कितना जाएगा वो सब आपको अगर आइडिया आ जाएगा ये वीडियो. यस. एंड हमारा वेडिंग एक्चुअली एक रिसॉर्ट में हुआ था. बेसिकली ही इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र. सो वी प्लान टू मेक लाइक बोथ द कल्चर्स टुगेदर इन आवर वेडिंग. तो we दोनों कल्चर का एसेंस था हमारे wedding में. तो वी प्लान कि दो बार शादी करना इट्स नॉट दॅट कूल. सो वी प्लॅन की साखरपुडा जे असेल ते मराठी पद्धतीने होईल अँड वेडिंग विल बी इन लाईक साऊथ इंडियन. या. अँड आमचं अटायर्स पण तसंच होतं. सो फर्स्ट आम्ही आमच्या रिसॉर्टची माहिती देऊ हाँ. बिकॉज तो रिसॉर्ट पनवेल में था और थोड़ा आउटर में था पनवेल के. एंड वो रिसॉर्ट ऐसा था कि उसमें ऑब्वियसली स्विमिंग पूल वगैरह था, तो कैसे फ्रेंड्स वगैरह एंजॉय कर सकते. तो वहाँ पे हमने इंक्वायरी की पहले एंड वहाँ पे हमारे लाइक ये बिल्डिंग में एक पहचान के सुजाता आंटी, और उन्होंने हमें वहाँ पे लेके गए एंड वहाँ पे देखा हमने बहुत अच्छी वो फोटोजेनिक जगह थी, बहुत सुंदर था वो हर जगह. तो हमें फटाक से पसंद आ गया और हमने फिर बात करके बुक कर लिया. तो नॉर्मली कैसा होता है रिसॉर्ट का 11 टू नेक्स्ट डे 10 ऐसे चेक इन चेकआउट होता है, बट उन्होंने हमारे लिए किया कि 5 to 5 करके दिया, जिसकी वजह से 2 दिन का भाड़ा हमें नहीं भरना पड़े, एक ही दिन का भाड़ा भरना पड़े. तो उन्होंने हमारी वो हेल्प की वहाँ पर. तो वहाँ का पर डे रेंट था 1,80,000 और वहाँ पे 25 रूम्स थे एंड एक शादी का मंडप था एंड बाहर भी इतना स्पेस था कि बाहर भी शादी हो सकती है. एंड हमें ऐसे लाइक ओपन में वेडिंग चाहिए था एकदम. या लाइक हमने 2 स्टेट्स का वेडिंग देखा था. सो वी प्लान कि कुछ वैसे ही जगह हमें मिले, बट वैसी तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाई क्योंकि वो टाइम पे वो सेट था. सो वी प्लान कि कुछ ओपन ऐसे जगह हो, और हमारी वेडिंग थी वो जून में थी. सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि ओपन में, मतलब काफ़ी रिस्क है क्योंकि बारिश भी आ सकती है वगैरह. आई नो वो शुभ होता है बारिश आना, मतलब हमारे में शुभ होता है बारिश आना, बट इट्स नॉट गुड ना कि सब फिर मतलब हम लोग ने आउटफिट पहना होता है, सब रुइन हो जाएगा. तो बेटर अग्नि जल रही होती है. अग्नि जल रही वो होती है, या वो एक इम्पॉर्टेंट है. सो क्या हो गया, उन्होंने एक बैकअप प्लान भी रखा था, लाइक उनके पास हॉल भी था बड़ा सा. सो Resort दे के सेड अंदर कि रिसॉर्ट के अंदर ही. सो दे सेड कि अगर बाहर कुछ बारिश हुई तो फिर वो अंदर भी ले सकते. सो वो उनका चीज़ काफ़ी इम्प्रेसिव था. इसके अलावा वहाँ पे 2,20,000 का पूरा प्रॉपर्टी डेकोरेट करके मिलता. और हम ये थोड़ा प्राइस ज़्यादा है क्योंकि हमने 4 इवेंट्स किए थे वहाँ पे, एंगेजमेंट, हल्दी, शादी और रिसेप्शन. तो ये चारों का मिला के वो डेकोरेशन का बजट बैठा था. Yeah. और रिसॉर्ट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लिंक्स भी दे देंगे. काफ़ी अच्छा रिसॉर्ट है. एंड आप ऐसे ही पर डे कुछ 2,000 एक रूम का है सर, तो आप ऐसे ही विजिट कर सकते हो. एंड सारे रूम में एसी था, कोई टेंशन नहीं था, सारे फैसिलिटीज़ अच्छे थे और सारे गेस्ट भी बहुत खुश थे. एंड बेसिकली वो काफ़ी ओपन एरिया था, तो इट्स नॉट लाइक कि वेडिंग में कैसे एक ही हॉल में सारे ऐसे मतलब क्राउडेड लगता आहे या गोंधळ वाटतो खूप. सो ते तसं नव्हतं की ते असे बाहेर सगळे फिरत होते, स्वतः फोटोज काढत होते. खूप सारे जगह से फोटोजेनिक होता. सो दैट वॉज द बेस्ट पार्ट एक्चुअली. एंड बहुत ग्रीनरी था, बहुत सारे फ्रूट्स के भी मतलब क्या बोलते पेड़ वगैरह थे, मतलब बहुत ग्रीनरी, बहुत पॉजिटिविटी था. एंड ऐसे लग रहा था कि हम नेचर में ही शादी करें. बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स थी. हाँ या. एंड एंट्री में ही गणपति का उन्होंने बड़ा सा मूर्ति रखा था, तो वो भी काफ़ी सही था कि काफ़ी अच्छा लग रहा था. वो नॉर्मल जैसे कार्यालय होते हैं उधर भी अच्छे ही होता है, बट कंपैरेटिवली यहाँ पे इतने लोग आए थे, बट इट्स इजी टू हैंडल बिकॉज सब अपने अपने इसमें मतलब थे, एंजॉय कर रहे थे. एंड हमारे इतने सारे इवेंट्स थे और सब में डांस था, डीजे था, बहुत कुछ था. सो सब इतने मतलब जगह चाहिए और क्लोज नहीं था. और गर्मी भी किसको नहीं हुआ क्योंकि जून का महीना था. एंड लकीली बारिश हमारे टाइम पे नहीं हुआ. सो यू आर वेरी लकी. एंड हमने हल्दी में डीजे रखा था
उसका भी खर्चा आया था कुछ 9,000 के आसपास। एंड फिर मेजर खर्चा केटरिंग का ही था, जो कि 4 lakhs के अराउंड चला गया था। तो 4 lakhs क्योंकि हमने लाइक ऑलमोस्ट 4 टाइम का खाना रखा था। पहले जैसे ही गेस्ट आए उनके लिए हाई टी था 5 बजे, जैसे ही गेस्ट आए लाइक 5 से 7 हाई टी रखा था। एंड देन रात का डिनर था। एंड देन मॉर्निंग में क्योंकि एकदम सुबह का मुहूर्त था, तो एक बार जैसे कि सबको चाय लगता ही है, तो हमने 6 बजे एक टी रखी थी। एंड देन 9 बजे के आसपास वापस चाय नाश्ता रखा था। एंड देन 1-2 बजे के अराउंड हमने वापस से लंच रखा। तो ये सबका कॉस्ट मिला के 4 lakhs हो गया। और खाना भी बहुत अच्छा था, वैरायटीज बहुत थे, मतलब बहुत बहुत थी। जैसे चाइनीज था, चाट था, शादियों में पानी आप देखते हो। हाँ, मतलब बहुत अच्छा था खाना और सबको बहुत अच्छा लगा। हम दोनों ही ज़्यादा नहीं खा पाए, वी वर वेरी बिजी। हाँ, हमें हम फोटो सबसे निकालना था और सबसे मिलना था। हाँ। और ना शादी करनी थी, तो बहुत काम था। अच्छा, सो या मतलब बहुत अच्छे से हुआ। पर सो मेन खर्चा तो यही होता है कि रिसोर्ट का या फिर रिसोर्ट और केटरिंग का खर्चा, अपार्ट फ्रॉम गोल्ड, ये मेजर खर्चा होता है। एंड देन फिर आते हैं शॉपिंग की शॉपिंग तरफ, पे। जो हम आउटफिट्स पहनते हैं, वो सब जो खर्चा होता है वो हमारा तो मेजरली इसमें सब सोचते हैं कि इतना महंगा लेना चाहिए क्या, ये वन टाइम यूज होता है, ये इसमें सब लोग बहुत सोचते हैं। तो साक्षी ने कैसे कैसे किया वो अभी बताएगी। तो एक्चुअली हम दोनों मिलके शॉपिंग किए, मतलब ऑफ कोर्स हमारी फैमिली, हमने कुछ अकेले अकेले नहीं लिया। सो हमारे टोटल 5 आउटफिट्स थे। 5 आउटफिट्स थे। मेरा मेहंदी का एक था, दैट इज 6, बट वो 2 दिन पहले का था। सो मेहंदी का आउटफिट आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे फोटो ऐड कर दूंगी। दैट इज़ अ पिंक प्रिटी ड्रेस, ऐसे लॉन्ग ड्रेस था। हमने टोटल 5 आउटफिट पहने थे। एंड उसमें से फर्स्ट आउटफिट जो था वो शक्ति ने कहाँ से लिया था? वो मैंने चंबूर से लिया था, आनंद करके एक दुकान है। वो कुछ 3,000 के अराउंड था। वो ऐसे कुर्ता जो ऐसे 3 पीस दिखता है बट वो होता नहीं है, अंदर से वो जॉइंट रहता है, वो लिया था। एंड मेरा जो था, दैट साड़ी वॉज वेरी स्पेशल, इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज वो साड़ी मेरे से भी पुराणी वाली साडी थी, लाईक माझ्यापेक्षा जुनी साडी होती ती, माझ्या आईच्या लग्नातली साडी। लाईक माय मॉम वो दैट साड़ी इन हर वेडिंग एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे से रखा था उसको। एंड मैंने हमेशा डिसाइड किया था कि मॉम की साड़ी कभी ना कभी मैं कोई ना कोई इवेंट में ज़रूर पहनूंगी, या कोई ना कोई मेरी शादी में ज़रूर पहनूंगी। बट हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि यू कांट वेयर लाइक पुराने वाले कोई भी साड़ी या कोई भी कपड़े, सो कुछ नया ही लेना होता है। सो व्हाट वी प्लान कि हम लोग मतलब घर से जब रिसोर्ट आएंगे तब तक हम लोग डिफरेंट आउटफिट पहनेंगे, उधर जाके ये मुझे साड़ी श्रृंगार ये सब देंगे, दैट विल बी माय आउटफिट ऑफ साखरपुडा। अँड हां, तर मग असंच झालं की लाईक मी आईची साडी नेसलेली, मी त्याचं पण पिक्चर इथे देईन। द मटेरियल वॉज सो स्मूथ एंड एवरीथिंग वॉज लाइक बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छी साड़ी थी, सबको बहुत पसंद आई। और वैसा मटेरियल आजकल मिलता नहीं है, और अगर मिलेगा भी तो भी बहुत महंगा मिलेगा। तो या आई एम रियली ग्रेटफुल कि मॉम ने अच्छे से साड़ी रखी और मैंने पहन पाई। एंड वी क्लिक्ड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स इन दैट। मैं वो कलर ब्लू था, डार्क ब्लू कलर था। एंड शक्ति ने भी वैसे ही मैच किया था, उनका डार्क ब्लू कलर का कुर्ता है, नेवी ब्लू, डार्क ब्लू। हाँ, और उसका ऐसे गोल्डन कलर का या सो और फिर उस पर हमने बहुत पिक्चर्स क्लिक किए। फिर आता है हमारा साखरपुड़ा का वी प्लान टू मेक अ लुक ऑफ महाराष्ट्रियन ब्राइड एंड ग्रूम। सो महाराष्ट्रियन लुक था। सो उसके लिए हम कलानिधि करके एक शॉप है थाने में, हम उसका भी लिंक दे देंगे। बहुत ही सुंदर शॉप है, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है और बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बट बहुत अच्छा है शॉप। तो हम लोग गए उधर। फिर मैंने ये साड़ी लिया, मैं ये साड़ी ये कलर का, इट्स अ काइंड ऑफ ब्लू, डार्क ब्लू नहीं है, थोड़ा मोर पीसी टाइप का। एंड ऑफ कोर्स महाराष्ट्रीयन लुक का है। सो महाराष्ट्रीयन पारंपरिक साडी मला खूप आवडतात। लाईक आय डोंट लाईक की मी नेटची साडी वगैरे नाही घालणार माझ्या साखरपुड्याला तरी।
सो आय प्लॅन की पारंपरिक कोणती मला साडी घालता येईल, कारण माझ्या सगळ्या साड्या पारंपरिक आहेत आणि मी लग्नाला ज्याही साड्या घातल्या त्या सगळ्या पारंपरिक आहेत. सो दिस इज द साडी अँड आय नो थोडी हालत थोडी खराब आहे, मला ड्राय क्लिनिंगला द्यायची आहे. बट दिस इज पैठणी. पैठणी खूप पारंपरिक प्रकार आहे आणि पैठणी खूप सुंदर प्रकार आहे आणि सेमी पैठणी पण मिळते. बट मला असं वाटलं साखरपुडा सो पैठणी इज़ अ ग्रेट चॉइस. एंड यू कैन सी इसमें छोटा छोटा डिज़ाइन है. आई लाइक दैट अ लॉट क्योंकि मेरे को ऐसे ज़्यादा भरे हुए पसंद नहीं है, थोड़े से छोटे छोटे डिज़ाइन वाले पसंद है. सो ये मैंने ली थी कुछ 6000 में, कलानी थी या ये मैंने 6000 में ली थी साड़ी. आई नो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है बट मुझे इतना कपड़ों में खर्चा करना पसंद नहीं है. और अगर मुझे कम पैसों में अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो वाई नॉट टू यू नो, मतलब वाई टू वेस्ट मनी ऑन दैट. सो या एंड मैंने ब्लाउज ऐसे रेडी किया था. दिस इज़ द डिज़ाइन एंड मैंने आरी वर्क वगैरह कुछ नहीं किया था क्योंकि साड़ी ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल है और मेरे को ज्वेलरी मेरी अच्छी थी. सो आई थॉट कि ब्लाउज थोड़ा मैं सिंपल रखती हूँ क्योंकि मेरा वेडिंग ब्लाउज काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर था. सो ये रहा मेरा एंगेजमेंट का. सो एंगेजमेंट में शक्ति ने पहना था, मैंने भी कुर्ता पहना था धोती के साथ. वो जैसे हमारा ये साड़ी हमारे तरफ से इनको जाता है वैसे इनकी तरफ से वो कुर्ता था मेरे लिए. एंड वो भी उसका फोटो मैं दे दूँगा. उसका हमने वाइट कुर्ता है ये एंड ऑफ वाइट कुर्ता है. हाँ, ऑफ वाइट कुर्ता था और हैवी कुर्ता था और not like simple धोती कुर्ता. ये इसके साथ मैच किए थे हमने. धोती और फेटा. फेटा. हां, धोती आणि फेटा माझ्या साडीबरोबर मॅच केलेलं अँड कुर्ता वॉज क्वाइट हेवी कुर्ता था. अच्छा. हाँ. मतलब प्रॉपर जो ग्रूम का कुर्ता रहता है. वो भी हमने थाने से ही लिया था. हाँ, वो भी थाने से लिया था. दुकान का नाम नहीं आता. हाँ, मैं ऐड का हम लिंक ऐड कर देंगे. yes. हाँ. फिर उसके बाद एंगेजमेंट हुआ एंड देन रिंग एक्सचेंज कर दिए. देन फिर सब नाचने लगे, सबने बहुत एंजॉय किया. एंड आपने भी इंस्टाग्राम पे पिक्स देखे होंगे या शॉर्ट्स में देखे होंगे. हम ज़रूर हमारा वेडिंग वीडियो भी डालेंगे उसमें. एंड उसके बाद आता है हल्दी का. सो हल्दी के लिए मैं सोच रही थी कुछ रैंडम सा कुछ कलर पर्पल पिंक ऐसा कुछ ट्राई करूँ. बट पिंक मैंने ऑलरेडी पहना था मेहंदी में. सो आई थॉट कि लाइक नहीं कुछ डिफरेंट करता है. बट डिफरेंट के चक्कर में एंड में मैंने नहीं किया. मैं येलो पे ही आ गई. मेरा पहले से मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो भी चारों फंक्शंस को करूँगी, 5 फंक्शंस को करूँगी, सबका कलर अलग अलग होना चाहिए. कोई भी सेम कलर सेम शेड का नाही होना चाहिए. हळदीला मी लेहंगा सिलेक्ट केलेला कारण नॉर्मली खूप साड्या नेसते मी. तर हा येल्लो कलरचा और यांचा मटेरियलचा लेहंगा आहे. हा मी कुठून घेतला? दादरवरून. हा मी दादरवरून घेतलेला आणि हा खूप प्रिटी लेहंगा आहे. मी फोटोज टाकेन त्याचे. मी जस्ट आता एवढं ओपन करून दाखवते. हा खूप प्रिटी लेहंगा आहे आणि मला खूप आवडतो आणि हा मी नक्की रियूज करेन कशात तरी. आणि याच्यावर ओढणी वेगळी मिळालेली बट मी नवीन नेट घेतलेला आणि त्याच्यात आईचे एक जुनी साडीची बॉर्डर लावलेली. सो हे एक झालं. नंतर तू काय घातलेलं हळदीला ते सांग. मैंने हल्दी में ऐसे सिमिलर ही कपड़ा कुर्ता पहना था. वो भी हमने बी कुमार से लिया था थाने और वो कुछ 1000 के अराउंड. और ये कितने का था? ये 3000 का था. हाँ. एंड वो कुर्ते में भी ऐसे फ्लावर्स थे. हाँ, सेम ही सिमिलर पैटर्न फ्लावर्स एकदम सिमिलर था. मतलब उसका काफी pattern. लकीली हमें सेम मिला. दादर और थाने बहुत अलग अलग बट हमें काफी हाँ, मॅचिंग मिळाली. काफी मॅचिंग था. आता मी दाखवते माझ्या लग्नाची साडी जी की मेन साड़ी होते हैं, जी सगळ्यात महागडी साड़ी है. ये कलानिधि करके एक शॉप है थाने में, बहुत बड़ा शॉप है. तो हम सब मिलके गए थे. मैंने चूज़ किया था पहले वाली साड़ी बट देन हमने वो कैंसिल कर दी क्योंकि वो इतनी खास नहीं लग रही थी. देन फिर हमने ये ली क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल कांजीवरम साड़ी चाहिए थी, सिल्क साड़ी चाहिए थी. तो आई प्लान की ट्रेडिशनल साड़ी ही लूँगी. जैसे मैंने पैठनी ली वैसे साउथ की कांजीवरम लूँगी. तो ये डिटेलिंग इसका बहुत प्रिटी है. मैं ये पास से दिखाती हूँ, मैं फ़ोटोज़ भी डाल दूँगी. तो दिस यू कैन सी डिटेलिंग रेड कलर और उस पर जो गोल्डन का डिटेलिंग है, डिटेल्स है, डिज़ाइन है. इट लुक्स सो प्रिटी एंड मतलब ऐसा भी नहीं कि आँख में भी नहीं जा रहा था, चुभ नहीं रहा था कलर ये. बट ये कलर काफ़ी प्रिटी और डिसेंट लग रहा था. एंड ये वाली साड़ी थी 25,000 की.
आई नो ब्राइडल के लिए भी बहुत महंगी साड़ी आती है, बट मुझे ऐसी साड़ी चाहिए थी जो बहुत ही अच्छी हो एंड कम प्राइस में भी हो, तो कलानिधि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम उसका लोकेशन भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक दैट। एंड इसका ब्लाउज ये काफ़ी महंगा था, इस पे आरी वर्क करके लिया था मैंने, सो ये अराउंड टोटल 5000 का था, विच इज़ क्वाइट गुड आई गेस, हाँ, क्योंकि बहुत वो महंगे वर्क ब्लाउज के आते लिए हैं। ये वाले वर्क के 5000। लिए बहुत ही अच्छा है, मैं पास से दिखाती हूँ। दिस इज द वर्क, ये हाफ वर्क करता है एंड बैक में ये और पूरा उसमें वो वर्क, देवी जी है। एंड इसमें ये स्लीव्स में इन्होंने ये ऐसा देवी का ब्रोच लगाया हुआ है। इट लुक्स सो प्रिटी, क्योंकि इसका जो ज्वेलरी होता है टेम्पल ज्वेलरी, दैट इज मैचिंग विद दिस, सो ये भी थोड़ा टेम्पल स्पिरिचुअल ऐड कर रहा है, क्या बोलते हैं उसका, एलिमेंट ऐड कर रहा है, सो या एंड एंड फिर उसके शादी में मैंने पहना था वेष्टी और शर्ट जो कि सिल्क था, ऑफ वाइट सिल्क, एंड वो मम्मी पापा ने लाया था चेन्नई से। वो एज ए सेट ही मिलता है ग्रूम के लिए, उसमें सब होता है, कर्चिप और परफ्यूम की छोटी बॉटल, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री सेट बना के देते हैं। वो 3500 का आता है रामराज का। यस, सो इनका 3500 तो उसका भी फोटो हम लोग ऐड कर देंगे, इसका भी फोटो हम ऐड कर देंगे। सो ये टोटल रहा 25,000 साड़ी प्लस 5,000 का ब्लाउज, टोटल 30,000, बट वर्थ इट है, बहुत सुंदर है साड़ी भी और ब्लाउज भी। सो या दिस इज़ फॉर वेडिंग एंड आगे था हमारा रिसेप्शन। सो रिसेप्शन के लिए मैंने बहुत ढूंढा कि पेस्टल कलर बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत कलर्स अलग अलग ट्रेंडिंग है, राइट। एंड मैंने जैसे कि बोला था कि मुझे हर फंक्शन का डिफरेंट डिफरेंट कलर चाहिए, एक भी शेड सेम नहीं होना चाहिए। सो आई हैव प्लान टू बाय दिस रानी कलर का लहंगा चोली, बट ये पूरा डिज़ाइनर है, मैं फ़ोटो डाल दूँगी इसका, क्योंकि कैन की वजह से क्या काफ़ी हैवी है और फिर मैनेजेबल नहीं है इतना, बट आप पहनोगे तो इट्स वेरी लाइट वेटेड एंड राइट, हाँ। एंड ये थाने से ही लिया था मैंने, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लोकेशन। ये टोटल 8,000 का था, ये फुली स्टिच था, ऑल्ट्रेशन के लिए बस उनको ही देना था तो शॉपकीपर को, सो वो टोटल पड़ा 8,000 का। और आपका? और मेरा था ब्लैक कलर का ऐसे 3 पीस था वो, एंड उसका फोटो मैं यहाँ पे दे दूंगा। वो ऐसा था कि हमने उसके लिए बहुत ढूंढा और वो यहाँ पे आसपास 12,000 के अराउंड मिल रहा था, बट कालवा देवी में वो मुझे 6,000 के अराउंड मिल गया, लाइक हाँ 6,000 का ही मिल गया मेरे को। सो हमने अभी कैलकुलेट किया इसका टोटल होगा 68,000 विथ, लाइक ये सिर्फ हम दोनों की शॉपिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस फैमिली की शॉपिंग वो अलग होती है, एंड वो तो डिपेंडिंग ऑन द फैमिली साइज सबका वैरी करने वाला है। And, और नॉट ओनली दैट, हमें मतलब रिलेटिव्स जो भी आते गेस्ट आते हैं उनको रिटर्न गिफ्ट्स दिया, उसका भी अलग से खर्चा हुआ। देन सबको साड्या देना होता है, आपल्या पोशाख द्यायचा असतो, तो त्याचा वेगवेगळा खर्च। एंड मेरी फैमिली तो, मेरे साइड की फैमिली तो बहुत ही बड़ी है, तो लाइक हमारा उसमें ही 1 लाख के आसपास चला गया। मेरी भी फैमिली, रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स काफ़ी बड़े थे, तो उनको रिटर्न गिफ्ट, साड़ियाँ, ये सब में बहुत खर्चा गया। मेजर खर्चा और एक है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं है, बट एक मेकअप के लिए खर्चा जाता है। ये सबसे वेस्ट खर्चा मेरे को लगता है, क्योंकि आप उसी दिन मुंह धोने वाले हो, और अगर ऐसा इतना अच्छा भगवान ने चेहरा दिया है तो आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा मेकअप की, तो प्लीज़ इस पे इतना स्पेंड मत करना। ऑब्वियसली आपका 1 टाइम शादी होने वाला है, और पता नहीं लड़कियों का इसमें बहुत अलग टेक रहता है, लड़कों का अलग टेक रहता है। या बट या मेकअप करोगे, क्योंकि एक ही टाइम होता है, सो आई फील लाइक मेकअप करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, बट कितने का किया वो सो मैंने बहुत ढूंढा, फिर उसका खर्चा टोटल हुआ 25,000। 25,000? यस, जिसमें उसने चारों इवेंट्स फंक्शंस का मेकअप, नहीं आई गेस उन्होंने हल्दी का नहीं किया था, 3 फंक्शन का मेकअप, हेयर, ड्रेपिंग एंड ये सब किया था, राइट। और उनका आने जाने का, लाइक कैब का जो भी खर्चा है, सो टोटल मिला के मोटा मोटी यू कैन कंसिडर 25,000। एंड पहले मैंने एक डर्माटोलॉजिस्ट से भी गई थी, तो उसका कुछ 5,000 कुछ हुआ था, फेशियल किया था मैंने बस, और कुछ नहीं किया था। इतना एक एवरेज इंसान का सैलरी होता है, ये सिर्फ पानी मुंह पे मार के धो दिया गया है। ठीक है, होता है, एक स्पेशल डे होता है, 1 टाइम, मतलब आप
तो मुझे लगता है 5-6 हज़ार का भी मेकअप होता होगा, बट ये ब्राइडल के नाम पे जो लूटा जाता है, लाइक ये इसके ऊपर अलग वीडियो फोटोज देखो आपको समझेगा कि वो मेकअप तो क्यों इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी अच्छी दिख रही है उसमें, उसका पॉलिश उसका पॉलिश नहीं, जेन्युइन बात। Okay. शूज जो लिया था मेरे रिसेप्शन का, वो सबको बहुत अच्छा लगा एंड ये बहुत कॉस्टली लग रहा है, बट ये मेरे को 1000 रुपीज़ में ही पड़ा, और ये भी CST से मैंने कालवादी भी सी ली। इससे कुछ शू बाइट वगैरह नहीं हाँ, हुआ? इससे कुछ शू बाइट वगैरह कुछ नहीं हुआ, और ये Nice. बहुत पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है एंड ऐसे नहीं है कि एक वन टाइम वेयर करके आप फेंक दोगे, लाइक आप लॉन्ग रन के लिए भी चला सकते हो, लाइक कोई भी फंक्शन हो आप ये पहन सकते हो। Yes. This ये is a good रिसेप्शन investment, का I guess. yes, हाँ. yes. ये रिसेप्शन का है। और हमने शायद सागरपुरा में मोजेडी पहना था, कोल्हापुरी चप्पल जो होता है वो, एंड मैंने वेडिंग में ये पहना था, ये वाला। वैसे भी वेडिंग में जो जब हम स्टेज में जाते चप्पल तो निकाल चप्पल के नहीं जाते, पहनते। फिर भी मैंने ये पहना था एंड सेम मैंने इसमें रिसेप्शन में भी पहना था। इसमें हील्स है एंड ये काफ़ी प्रिटी लग रहा था। तो ये तेरा 1000 का, मेरा भी 1000 का ही होगा, 1000 हाँ, और भी फुटवेयर्स लिए थे हम्म। शादी के टाइम के लिए, अलग एंगेजमेंट के लिए, तो ऐसे 3000 में राउंड, और तुम्हारा भी 3000, मेरा 3-4 हज़ार, 3-4 हज़ार। तो 6-7 हज़ार में 6-7 हज़ार आपका सिर्फ shoes में ही है। शूज में हो सकता हाँ, है। एंड देन ये सब हो गया शॉपिंग, कपड़े और फिर उसके बाद पंडित के लिए 20-25 हज़ार, एंड फिर जो डोल वगैरह बजाते हैं वो एक 15 हज़ार, एंड जो फूल माला ये सब होते हैं उसके लिए 10-15 हज़ार। क्योंकि माला काफ़ी एक्सपेंसिव थी, हमने नॉर्मल माला नहीं ली थी, गुलाब वाले वगैरह नहीं, हमने कमल वाली माला ली थी। उसका फोटो आप यहाँ देख हाँ, सकते हो। और वो बहुत एक्सपेंसिव था। आई गेस इन्होंने चेंबूर से मंगाया था। हाँ, वो एक्सपेंसिव इसलिए था क्योंकि वो पूरा हैंडमेड था, और वो जो फ्लावर्स है उसको ऐसे फोल्ड करके एंड देन उस पर पेंटिंग की गई बाय हैंड। तो एक माला बनाने के लिए 4 आवर्स लगता है उसके लिए, तो इसलिए वो एक ही माला सिर्फ 5000 का था एंड दूसरा 5000, तो 10,000 का तो वो एक माला था, एंड बाकी के माला सस्ते थे, नॉर्मल थे, तो वो सब बाकी सब मिलाकर 15 से 20 हज़ार के अराउंड हमारा वहाँ गया। एंड और एक चीज़ कि मैंने ज्वेलरी पहना था, मेकअप वाली ने महाराष्ट्रीयन ज्वेलरी, तो मेकअप वाली ने दिया था, दॅट इज लाईक कोल्हापुरी साज जो असतो तो, नथ किंवा बाकी सगळ्या गोष्टी, कानातले किंवा काही म्हणजे हेअर ज्वेलरी. पण जे साऊथ इंडियन ज्वेलरी होती ती टेम्पल ज्वेलरी जी असते ती होती. सो आम्ही खूप शोधलं, मेकअपवालीकडे प्रॉपर साऊथ इंडियन ज्वेलरी नव्हती. सो श्रीदेवी कंगन ज्वेलर म्हणून एक आहे श्रीनगरला, म्हणजे ठाण्यालाच, मुलुंडच्या इथे. सो तिथे आम्ही गेलो आणि तिथे आम्हाला खूप सुंदर ज्वेलरी मिळाली. ते साऊथ इंडियन दुकानच आहेत, त्यांचे खूप सारे ब्रांचेस पण आहेत साऊथ इंडियामध्ये. सो त्यांनी अराउंड 3500मध्ये रेंटल ज्वेलरी होती ती, तर रेंटल आम्ही 3500मध्ये ज्वेलरी ली. और ये सब खर्चा के बाद मेरे को लगा, और एक जगह ऐसी है जिसमें मेरे को लगा कि पैसा डालना थोड़ा वर्थ इट है, क्योंकि एक दिन तो शादी हो जाती है, बट उसके बाद लाइफ लॉन्ग जो रहती है उसकी मेमोरीज है, वो मेमोरीज कैप्चर करने के लिए मेरे को लगा कि फोटोग्राफर तो ठीक है, थोड़ा पैसा खर्चा कर सकते हैं. तो हमने 1 लाख रुपए के लिए हमने बजट रखा था उसका, और 1,10,000 के आसपास हमें शादी पिक्स करके इंस्टाग्राम पे मिला था. तो हमने वो इंस्टाग्राम पे 2 हफ्ता रिसर्च किया, बहुत इतने सारे कोटेशन मंगाए एंड फाइनली ये मिला, एंड उन्होंने 10,000 कम भी कर लिया, एंड 1 लाख के अराउंड हमने वो फोटोग्राफर हायर कर लिया. एंड उस 1 लाख में हमें एल्बम इंक्लूडेड था, जो कि बहुत ही ऑसम और बड़ा एल्बम दिया उन्होंने, पैकेजिंग दिया वगैरह भी बहुत अच्छा दिया. हाँ, एक मिनी और वो सब ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री कैलेंडर वगैरह वो सब भी मिला उसमें. और फोटोज हमें चूज करने थे उसके लिए, क्योंकि हमारे चॉइस से वो एल्बम, और वो जो टिपिकल एल्बम होते थे पहले फोटो डालने थे, ऐसे अभी कोई नहीं बनाता, एंड ऐसे थोड़ा मैगजीन टाइप आता है वो एल्बम्स में. और उसमें उन्होंने दिया था एक सिनेमाटोग्राफर जो कि बहुत सही था, शॉर्ट आउट टू ऋषि. अगर इनकेस अगर वो वीडियो भी देखता है तो उसने बहुत अच्छे फोटोज निकाले, एंड उस मोमेंट में हमें इतना भागदौड़ हो रहा था कि हम फोटोज इतना निकाल नहीं पा रहे थे, बट वो लड़का ऐसा था कि उसने हमें फोर्स किया कि फोटोज निकालो. हाँ, सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स है, सबको बोल रहे थे कि निकालो, उसने फोटोज निकलवाए. Exactly. बहुत अच्छे एंड अच्छे फोटोज निकाले बहुत. एंड फिर
ये सिनेमेटोग्राफर था और और एक साथ में अ, स्वप्निल था। हाँ स्वप्निल था हाँ वो। स्वप्निल। उनका भी हम इंस्टा हैंडल हाँ दे देंगे ये दो description कैंडिड में। फोटोग्राफर्स भी थे एंड ट्रेडिशनल फोटोग्राफर्स और दो अलग थे, और एक ड्रोन के लिए एक अलग बंदा था एंड एक सपोर्ट के लिए। तो ऐसे लोग की 6 जन की टीम आई थी 1 लाख रुपीज़ में। और ये 2 दिन थे, मतलब एक 5 से लेके दूसरे दिन 5 बजे तक, एंड उन्होंने पूरा काम अच्छे से किया एंड वी लाइक योर वर्क, थैंक यू। वो शादी क्लिक्स के तरफ से थे एंड मतलब काफ़ी अच्छा वीडियोस एंड हाँ ओपन में वेडिंग करने का ये एक फ़ायदा है कि फ़ोटोज़ बहुत प्रिटी बहुत हाँ। अच्छे आते हैं। और हमारे टाइम पे बारिश भी हो रही थी थोड़ी, तो फिर हाँ। बारिश के टाइम पे वो जो शादी के बाद और रिसेप्शन के पहले बारिश होने लगी, तो हम जो शादी के बाद वाला जो फोटोशूट कर रहे थे उसमें ऐसे ड्रिजल आने लगा, तो उसमें वो फोटोज जो उसने बहुत अच्छे निकाले, वो उस ड्रिजल में बहुत अच्छे फोटोज हैं। वो हमारा एक फेवरेट पिक्चर है, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, जिसमें हम लोग भाग रहे हैं बारिश में और वो काफ़ी नेचुरल हाँ है। वो फेक कैंडिड भी नहीं है, वो प्रॉपर कैंडिड है। यस एंड हमने बताया था फोटोग्राफर को कि मैक्सिमम कैंडिड लो, और उन्होंने काफ़ी अच्छे कैंडिड लिए, जैसे कि लोगों को हंसते हुए Yes. नाना नानी को मेरे हंसते हुए, वो काफ़ी अच्छे से कैंडिड। मतलब ये ऐसे फोटो तो नॉर्मली हम निकालती है, बट वो एनवायरनमेंट में वो डेकोरेशन में कैंडिड पिक्चर्स बहुत अच्छा है। एंड थैंक यू सो मच फोटोग्राफर कि अच्छे से पिक्चर निकालने के लिए, एंड वीडियो एडिटिंग भी काफ़ी अच्छा था, तो थैंक यू सो मच फॉर। इसके अलावा एक ऑप्शनल खर्चा था, वो था कि वेडिंग इनविटेशन का। एंड क्योंकि अभी ऑप्शनल इसलिए क्योंकि अभी सब डिजिटल इनवाइट भेजते, बट मैं एज ए सिंगल चाइल्ड था, तो मेरे मॉम डैड को था कि प्रॉपरली वो सबके घर पे जाके वेडिंग इनविटेशन दे एंड सबको इनवाइट करें। तो और इनवाइट करने के टाइम हम जो पोशाक देते सबको, वो भी हमने साथ में दिया था। वो जो पोशाक का मैंने बताया जैसे कि 1 लाख उसके अराउंड गया, एंड फिर इनके साइड से इनका इनविटेशन कार्ड भी छपा था। तो वो इनविटेशन कार्ड भी हमने थाने में ही छपवाया था, मैं ट्राई करूँगी उसका लिंक अगर मिले तो देने का। एंड वो इनविटेशन कार्ड इट्स वेरी पिंटरेस्टी, लाइक दुल्हा दुल्हन का फोटो टाइप था, एंड अराउंड 10-12 हज़ार गए होंगे शायद उसके लिए, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ। एंड उसके अलावा हमने वीडियो इनविटेशन भी बनाया था। Yes, So, वो कुछ 200 का ही था, वो कुछ हाँ कॉस्टली नहीं था। कॉस्टली नहीं था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऐसे ही हाँ। इजीली मिल जाता है वीडियो इनविटेशन के लिए। या फिर आप खुद भी बना ही सकते हो Yes, उससे। yes. हमने थोड़ा Template एनिमेटेड video। बनाया था, तो हाँ। इसलिए बिकॉज हमारा 2 स्टेट्स है, लव मैरिज है, सो वी प्लान कि कुछ ऐसे 2 स्टेट्स, कुछ तमिलनाडु महाराष्ट्र से आ रहा है, वी वांट समथिंग लाइक हम वो दैट। शॉर्ट पे डाल सकते हैं। हाँ वो इनविटेशन का एग्जैक्टली, बट अभी वो डेट चला गया तो आई डोंट थिंक सो कुछ नहीं। शायद हम लोग ये वाले वीडियो के एंड में डाल देंगे इफ़ यू ऑल वांट टू सी दैट। एंड उसके बाद खर्चा, हाँ उसके बाद और एक खर्चा था, मैंने मिस कर दिया, दैट इज़ मेहंदी का खर्चा। सो मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स आए थे जिनके हाथों पे मेहंदी लगी थी, ऑफकोर्स मेरे भी हाथों पे मेहंदी लगी थी। सो उसका खर्चा टोटल 5000 सिर्फ मेरे हाथों के मेहंदी का था, हाथ एंड पैर। नॉट 5000 एक्चुअली 7000 था। डिज़ाइन चूज़ करना था, इट डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन, एंड आई रियली वांट कि डिज़ाइन में काफ़ी मेरे को एलिफेंट्स और मोर बहुत पसंद है, सो आई वांट कि एलिफेंट और मोर का डिज़ाइन कुछ ना कुछ हो। सो दे डिड दैट। आई डोंट वांट मॉडर्न लाइक दुल्हा दुल्हन वाला, लाइक मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता ऑनेस्टली। तो मैंने इतना भर भर के मेहंदी निकाला, एंड एट दैट टाइम 3 तारीख को था मेहंदी, 3 जून को, एंड वो टाइम पे आरसीबी का फाइनल मैच था और आरसीबी जीत गई थी। तो मैंने शक्ति का नाम तो ऑफकोर्स लिखा ही था, बट उसके साथ मैंने आरसीबी का नाम भी यहाँ पे लिखा था, तो दैट वाज द बेस्ट मेमोरी। अदर देन दैट बाकी लोगों के मेहंदी के लिए भी टोटल 10,000 अराउंड खर्चा हुआ होगा मेहंदी का, तो वो मैंने ही दिया था मतलब सबके लिए। सो टोटल 17,000 मेहंदी का मेहंदी। सिर्फ किया। सो कैलकुलेट कर लिया ना हमने। तो ये सब ऐड करके हमने निकाला है कि टोटल 12 से लेके 13 लाख तक खर्चा हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम गोल्ड ज्वेलरी। इसमें आप ऑलमोस्ट नहीं सेलिब्रिटी टाइप भी बोलूँगा वेडिंग प्लान कर सकते हो। ऐसे नहीं कि खाली और हमने लोग भी
300 के अराउंड बुलाए थे। बुलाए थे यहाँ। हाँ, तो उस हिसाब से ये बजट है हमारा। हम लोग को डेस्टिनेशन वेडिंग ही चाहिए था, बट इतना दूर नहीं चाहिए था, तो रिसोर्ट भी अच्छे से मिल गया। एंड मैं लाइक पनवेल के पास रहता हूँ, पास ही मेरे लिए रहता है। लाइक लिटरली वो 10-15 मिनट की 15 दूर मिनट की है। दूरी हाँ। पे। हाँ, सो या ये हमारा था वेडिंग का। और हम एक टिप देंगे, क्योंकि हमारे दोनों पेरेंट्स ने बहुत पहले से गोल्ड कॉइन जमा करके रखे थे, तो काफ़ी बेनिफिट हुआ हमें गोल्ड के लिए। सो आप गोल्ड के प्राइस जैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, और अभी दिवाली के बाद तो थोड़ा कम आ गए प्राइस, और कम कम होते जाएगा आई गेस न्यू ईयर तक तो एटलीस्ट। सो अभी ओवरऑल देखोगे तो आप कभी भी गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा ही, वो बढ़ेगा। सेफ मनी है, जो इन्वेस्ट करते हैं उनको तो पता ही है। एंड वो अब लाइक शादी वादी का तो छोड़ ही दो, अब नॉर्मली भी गोल्ड में आग बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो। सो गोल्ड कॉइन लेके रखो, ताकि वेडिंग में या किसी में काम आए, तो गोल्ड कॉइन लेके रखना। एंड और कुछ डिस्कस करने हैं क्या हमें? बस इतना मोटा मोटी 13 लाख आप पकड़ लो, 13 लाख खर्चा होता है दोनों साइड का मिला के। पोशाक वगैरह कुछ चीज़ें आपके चॉइस पे डिपेंड होती है, कैसे खर्चा करना चाहिए, कहाँ। ये तो एक हमने टेम्पलेट दे दिया है, और आपको ऐसे जैसे मेरे को लगता है कि मेकअप पे इतना नहीं खर्चा होना, बट आपको हो सकता है कि आपको लगे कि ठीक है, एंड फोटोग्राफर में मेरे को लगता है ज़्यादा होना चाहिए, सस्ते बट से सस्ता मेकअप मुझे मिला था, मेरी मेकअप वाली सबसे सस्ती। हाँ, क्योंकि वो थी जस्ट अभी उस तक। पर ब्राइडल का टैग लग गया था इसलिए। ठीक है। अगर वो नहीं है तो मेकअप तो 5-6 हज़ार में भी होता है, विच इज़ अ गुड मेकअप। गाइस तुम लोग बताओ कमेंट्स में कि क्या शक्ति सही बोल रहा है मेकअप के बारे में, या मैं सही बोल रही हूँ। अदर देन सही दैट, गलत नहीं है, पर्सपेक्टिव की बात है, Yeah. ठीक है। तो ये हुआ हमारा वेडिंग का पूरा खर्चा, इसमें हमने लाइक ऑलमोस्ट सब कवर ही कर लिया है। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सोच सकते हो या। एंड या हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत खर्चा करो, बट हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे बहुत कम खर्चा करो, मीडियम, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं। जहाँ बचा सकते हो वहाँ बचाओ, जैसे कि कपड़े हुए, कपड़े में बहुत खर्चा बचता है, और कुछ दुकान ऐसे है जिसमें जेन्युइनली अच्छे टाइप का, अच्छे कपड़े क्वालिटी का मिलता है, अच्छे और दिखते सस्ते भी है, में लंबे भी टिकते हैं, और कम भी होता कम भी प्राइस होता है। एग्जैक्टली, ट्राई टू बार्गेन, क्योंकि वेडिंग का सीजन है तो आई डोंट थिंक सो वो लोग बार्गेनिंग भी करेंगे, बट ट्राई टू बार्गेन। एंड या ये रहा हमारा वेडिंग का खर्चा। एंड ये काफ़ी कैजुअल वीडियो था हमारा, काफ़ी रॉ वीडियो था। Yes. तो अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख देना, एंड कमेंट्स में मेंशन करना आपको कौन सी वीडियोस चाहिए हमसे। और हम घूमेंगे, बहुत कुछ बनाएंगे, खाना वाना बनाएंगे, ये सारे भी शूट करेंगे, तो लेट्स सी। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड वेडिंग एंजॉय करना फुल्ली, एंड टेंशन मत लेना ज़्यादा, सब हो जाएगा अच्छे से। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। बाय बाय।